चलिए बेटा कुछ इलस्ट्रेशन में 20 करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीएमए ग्रुप 2 कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 20। देखिए, budgeted and actual sales for the month of December, these are two products A and B of the MX that follow। ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, बजटेड यूनिट 6000 है, 10,000 है, सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल है। यहाँ पे सेल्स प्राइस ये है आपका। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज किया 5000 प्लस 1500 प्लस 7500 एक्सक्यूज मी प्लस 1750। फिर से देखते हैं 1500 5000 प्लस 1500 प्लस 7500 प्लस 1750, ये टोटल हो गया 15750। यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 16,000। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे बजटेड कॉस्ट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली वर्क आउट द अबव डाटा फॉलोइंग फिगर। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस। ये जितने भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया हुआ है, उसके लिए ये इस कॉस्ट का और इस कॉस्ट का कोई आपको यूज नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे पहले। ये वर्किंग नोट फर्स्ट में हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ revised standard quantity that equal to total actual input divided by total standard input into standard proportion। तो आपके पास ए है और बी है। ए में कितना हो जाएगा 15750 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 6000। बी के केस में 15750, दिस इज अ 16,000 इंटू 10,000। तो ये कैलकुलेशन करने पे आपका आ गया है 5900। यहाँ पे 5900 हो गया, 59 डिवाइड 16,000 इंटू 6, ये 5960 इंटू 10,000 9844 9844। अब इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल फॉर सेल्स वेरिएंस। टेबल फॉर सेल्स वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड सेल्स, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेल्स। तो ये है आपका, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 10,000, 6000 10,000।
अब आप चलिए, यहाँ पे ₹5 है, ये ₹2 है, तो ये ₹30,000 हो जाएगा, ये ₹20,000 हो जाएगा, और ये ₹50,000 हो जाएगा, 50,000। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 5906, और ये 9844, और ये हो गया 15,750, 15,750। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सबसे पहले 5,000 है, उसके बाद 1,500 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6,500। दूसरा में क्या है, यहाँ पे 7,500 है, फिर 1,750 है, दोनों को ऐड करेंगे 7,550 है, 9,250 हो जाएगा, 9,250 हो जाएगा। इसकी जो रेट है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4.75 है, यहाँ पे ₹2 है, यहाँ पे 1.90 है, यहाँ पे 25,000 है, और 7,125 है, और ये 15,000 हो जाएगा, और 3,325 है, 50,450 हो जाएगा। अब इससे हम सारी वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस हम लिखते हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस ये होता है स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल हमारे पास है 50,000, एक्चुअल सेल है 50,450, ये ₹450 जो है फेवरेबल हो गया हमारे पास, ये फेवरेबल हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपके पास दो प्रोडक्ट है ए और बी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 6,000 है, और यहाँ पे 10,000 है, माइनस ये जो दोनों को ऐड करे कितना है, 650 आया, 9,250, क्योंकि प्राइस तो ये यूज करनी है ना, क्वांटिटी का डिफरेंस, प्राइस तो स्टैंडर्ड, तो प्राइस तो एक ही है, तो इसीलिए 6,500 9,250 हो जाएगा, 6,500 9,250, यहाँ पे रुपीज 5, ₹2, ₹5, ₹2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2,500 फेवरेबल, ₹1,500 एडवर्स, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,000 फेवरेबल हो जाएगा, 1,000 फेवरेबल। ये हो गया सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस इसमें होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए एक प्रोडक्ट बी। 59069844 माइनस 6500 9250 ₹5 ₹2। तो ये हो गया 2970, ये फेवरेबल। ₹1188 एडवर्स, ₹1782 ये आपका फेवरेबल। अब आ जाता है सेल्स यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस कहिए या सेल्स सब वॉल्यूम, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हम लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ए और बी दो प्रोडक्ट है, तो 6000 10,000 माइनस 5906 925 9844 9844 ₹5 470A 312A ये हो जाएगा 782A। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस यहां पे अलग अलग लिखना पड़ेगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस देखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है तो हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइसेज है, इसीलिए 4 बार हम लिखेंगे। अब आपको 4 हम देंगे, पहले इसमें तो 2 5 2 2 2 देंगे, क्योंकि ए के लिए 2, अब बी के लिए 2 प्राइसेस वहां पे दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी में 2 प्राइसेस दिया हुआ है। माइनस 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 माइनस। अब देखिए आप क्वेश्चन के अनुसार देखिए, यहाँ पे प्राइसेस ऐसे दिया हुआ है, पहले 5000 का ये, दूसरे 1500 का ये, या ए क्वांटिटी का है। बी क्वांटिटी में पहले 7500 का 2, 1750 का 8.50। और क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी होता है तो एक्चुअल क्वांटिटी का अलग अलग प्राइस है, इसीलिए अलग अलग लेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ₹5 इंटू 5000, यहाँ पे ₹4.75 इंटू 1500 दिया हुआ, यहाँ पे ₹2 इंटू डेज, यहाँ पे ₹1.90 इंटू 1750। अब देखिए यहाँ पे सबका, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 375 एडवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 175 एडवर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो
550 ये एडवर्स हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, आपकी ये पूरी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ठीक है ना बेटा, चलिए हम आगे की ओर बढ़ा जाए। ओके, थैंक यू क्लास।